हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये रहने वाली है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने सेकंड ग्रेड वैकेंसी आने वाली है। कि जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आई है, थर्ड ग्रेड वैकेंसी आ गई है, तो जो अब पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है वो सेकंड ग्रेड को लेकर है कि बहुत जल्द आपके सामने सेकंड ग्रेड वैकेंसी भी आ जाएगी। अब बात ये आती है कि जो वैकेंसी आएगी उस समय से पहले ये जो समय है हमारा, उसे हम किस प्रकार से उपयोग करें। कि जो ये समय हमें मिल रहा है इसका सदुपयोग करने का अब समय है। आपको पूर्ण रूपेण समर्पित होकर तैयारी करनी चाहिए कि जितना भी समय मिल रहा है इसका मैं बहुत अच्छा उपयोग करूंगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। आप मान के चलें कि जो फर्स्ट ग्रेड होगा उसी के आसपास आपको सेकंड ग्रेड वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास अब 8 या 10 महीने इस एग्जाम के लिए हैं। तो जितना भी समय है उसमें आप एक एक टॉपिक पर बारीकी से काम कीजिए, उन्हें तैयार कीजिए। जो चीज़ नहीं आती है उसे फिर से तैयार करने की कोशिश कीजिए, उसे अपने लिए परफेक्टली शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए ताकि आप उसका उपयोग आने वाले दिनों में कर सकें। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी भी कर सकते हैं। जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस से बहुत अधिक समानता रखता है। आपको वही साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड में पढ़नी है, वैसी ही साइकोलॉजी थर्ड ग्रेड में पढ़नी होती है। साथ ही वही शिक्षण विधियां हैं, वही राजस्थान का जीके है, करंट अफेयर्स भी राजस्थान के सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, वैसे ही थर्ड ग्रेड में पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 70 to 80% सिलेबस में समानता देखी जाती है। तो आपको आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने का एक रीजन क्या है कि जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है वो तो आने वाली है, क्योंकि रीट होगी, रीट के जस्ट बाद कुछ ही दिनों में हमें थर्ड ग्रेड वैकेंसी देखने को मिलेगी। कि मई के बाद आप मान सकते हैं कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी करवाई जाएगी। कि आने वाले कुछ महीनों में मुझे एग्जाम देना ही है तो मैं अपने सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा और उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट तैयारी कर लूंगा। एक बात और ध्यान रखिए कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें भी नई थर्ड ग्रेड वैकेंसी आ गई है। तो आपके पास अब तीन ऑप्शंस हैं। आप सेकंड ग्रेड का देने वाले हैं, थर्ड ग्रेड का देने वाले हैं और संस्कृत डिपार्टमेंट के थर्ड ग्रेड को भी आप दे सकते हैं। बस आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास रीट क्लियर होनी चाहिए। रीट क्लियर होगी तभी आप ये थर्ड ग्रेड दे पाएंगे और तभी आप संस्कृत डिपार्टमेंट के थर्ड ग्रेड को दे पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपका लक्ष्य क्लियर है कि आपको एक अध्यापक बनना है, आपको एक टीचर बनना है, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। जोर शोर से आप अपनी तैयारी कीजिए, बिना अपने ध्यान को भटकाएं। आपको बिना ध्यान को डाइवर्ट किए तैयारी में अपना समर्पण देना। अगर आप में भी अभी डेडिकेशन की कमी है, अगर आप भी अपनी तैयारी में अभी कमी महसूस कर रहे हैं या फिर सोचते हैं कि मैंने अपना टारगेट बनाया था वो अब तक अचीव नहीं हुआ है, या फिर आपको लगता है कि मैं जो रोज टारगेट तय करता हूँ कि मुझे आज 8 पेज पढ़ने हैं वो 2 पेज ही मात्र हो पा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखें, आप अभी भी सीरियस नहीं है तैयारी को लेकर। अपनी तैयारी में सीरियस हो जाएं और अपने जो ये टारगेट हैं इन पर कठोरता के साथ पालन करें कि हाँ, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने टारगेट को अचीव करना ही है। 100% मैं अपने टारगेट को अचीव करके रहूंगा। मतलब जो डेली है मेरा टारगेट, उसका मुझे डेली टू डेली तैयार करना ही होगा, तभी जाकर के मैं अपना गोल अचीव कर सकता हूँ, अपना लक्ष्य अचीव कर सकता हूँ। तो आपको अपने टारगेट डेली बनाकर डेली कंप्लीटली फॉलो करने होंगे। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी, मतलब आप सुबह जल्दी उठ के अपने टारगेट पे लगिए और पूरे दिन एक बेस्ट रूटीन फॉलो करते हुए तैयारी कीजिए। आप सोचें कि मैं मात्र 1 घंटा पढ़ के ही एग्जाम क्लियर कर लूंगा, या फिर मैंने एक ऑनलाइन क्लास ले ली तो मैंने 1 घंटे की तैयारी कर ली। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जब तक आप 1 घंटा पढ़ाई नहीं करेंगे आप अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते। मतलब कहने का ये है, एक बहुत अच्छी 1 घंटा सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा क्लास लेकर के मैंने अपने आप से कहा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। मतलब कहने का अर्थ है जो भी आप पढ़ें, जैसे आप कहते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ,
तो वो 4 घंटे मात्र आपकी सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास लेते हैं या कोचिंग जाते हैं, वो अलग मैटर है। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ सेकंड ग्रेड विद्यार्थी समझ गए होंगे कि उनके सामने सेकंड ग्रेड वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए, साथ ही साथ अपनी हिस्ट्री वाले पोर्शन पर, राजस्थान जीके के पोर्शन पर और साइकोलॉजी, शिक्षण विधियों, इन पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए। ये वो बिंदु हैं जो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर देते हुए एग्जाम क्लियर करवाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर राजस्थान जीके आना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड है उसमें राजस्थान जीके को बहुत अधिक प्रायोरिटी दी गई है। यहाँ तक कि जो करंट भी पूछा जाएगा वो भी राजस्थान का ही होगा। तो आप आसानी से अगर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज से ही अपने हर एक बिंदु पर बहुत अच्छे से काम कीजिए।